नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आगामी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। तो हम लोग बिहार राज्य से हैं, तो बिहार के उन तमाम सीटों के पर चर्चा करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है और कौन सी पार्टी कितनी सीटें पर चुनाव लड़ी है। यहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के रूप में उन्होंने भी चुनाव जीता है, कितने मतों से चुनाव जीता और किन लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों कि जो वृद्धा पेंशन मिलता था, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, उसके लिए एक नई राशि का आवंटन भी किया गया है। तो उसमें उम्र सीमा क्या रखा गया है कि किन किन उम्र के वृद्धाओं को पेंशन दिया जाता है और कितनी पेंशन दिया जाता है। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों कि अभी बिहार सरकार ने हर एक ग्राम के पंचायत में एक मुक्ति धाम बनवाने का निर्णय लिया है। उस पर कितना सरकार को खर्चा आने वाली है और मुक्ति धाम की बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है दोस्तों। और हाल फिलहाल में दोस्तों कभी एक राज्य है जहां पे नीली चींटी का खोज किया गया है, एक लाल चींटी को जीआई टैग दिया गया था, एक नीली चींटी का खोज किया गया। इन तमाम चीज़ों पर संपूर्ण विश्लेषण होगा, संपूर्ण चर्चा होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन के एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। दोस्तों, समझदार बनिए क्योंकि किसी को भी आपके प्रयासों की कोई परवाह नहीं है। सही बात है दोस्तों, समझदार बनिए क्योंकि किसी को भी आपके प्रयासों की कोई परवाह नहीं है, उन्हें केवल परिणामों की परवाह है। दोस्तों, आप कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना आप मेहनत कर रहे हैं, उससे लोग को कोई मतलब नहीं है। लोग को सिर्फ इतना मेहनत है कि आपका रिजल्ट क्या आया। कल दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सिक्किम। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सिक्किम राज्य के उच्च न्यायालय ने अपने जो भी महिला कर्मचारी है उनके जो मासिक धर्म का अवकाश होता है उसके लिए एक नीति शुरू की है। यानी जो भी महिलाएं पीरियड्स में आएगी, मासिक धर्म में आएगी दोस्तों, उनको छुट्टी दिया जाएगा। अब आइए आज का क्वेश्चन है दोस्तों। आज का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आक्रामकता के शिकार यानी जो भी युद्ध में जो भी बच्चे के माता पिता मर जाते हैं, चाहे जो भी बच्चे अपाहिज हो जाते हैं या रोड एक्सीडेंट में कोई अनाथ बच्चे हो जाते हैं, उन पर एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। वह दिवस कब होता है दोस्तों? 4 जून को मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में सारे बिहार के लोकसभा सीटों का मैं निपटारा करने वाला हूं। तो आइए सुनिए, 18वें लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से किन किन दलों को कितने कितने सीटें मिली है दोस्तों। तो यहाँ पे देखने वाली बात है दोस्तों कि एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में कौन कौन आता है दोस्तों? भाजपा आता है, जदयू आता है, लोजपा आता है, हम आता है और एक और पार्टी थी रासो लोजपा दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जो एक सीट पे चुनाव लड़ी थी, जो कि सबसे बिहार का हॉट सीट माना गया था, पूर्णिया और काराकाट को दोस्तों, जहाँ से पवन सिंह थे और उपेंद्र कुशवाहा थे, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को क्या हुई, हार का सामना करना हुई, यानी उनकी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिला। तो इसलिए यहाँ पे हमने नहीं लिखा। साथ ही साथ देखेंगे इंडिया गठबंधन को 9 सीटें बिहार में मिली है। तो इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली है। तो राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, यानी ये कंबाइंड मिलकर क्या लड़े थे? बिहार में चुनाव में लड़े थे। और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को सीट मिली है। तो वे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कौन है दोस्तों? यानी अन्य के खाते में एक सीट गई है, जो पप्पू यादव जी हैं, पूर्णिया से हैं, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष थे दोस्तों। उनके मैंने लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ दिन पहले उनके पार्टी को तोड़ के कांग्रेस में विलय किया गया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था किसी भी क्षेत्र से। तो उन्होंने अपना निर्दलीय दाव ठोका चुनावी मैदान में और ठोकने के उपरांत क्या हुए, 364 मतों से वो क्या हो गए, विजय प्राप्त हो गए जदयू के उम्मीदवार को हरा के। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बिहार में एक निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीता है, वे है पप्पू यादव। अब देखना दिलचस्प बात यह है कि वे कांग्रेस को समर्थन यानी इंडिया गठबंधन को समर्थन देते हैं कि एनडीए को समर्थन देखते हैं, ये तो बात की बात है। अब देखते हैं दोस्तों कि भाजपा जदयू कितने कितने सीटों पे लड़ी थी। तो दोस्तों, भाजपा आपको 17 सीट पर लड़ी थी, जदयू 16 सीट पर लड़ी थी, लोजपा 5 सीट पर लड़ी थी और हम 1 सीट पर लड़ी थी। तो जिसमें आपको भाजपा को दोस्तों 12 सीटें मिली है। कितना? ये 12 सीटें पर विजय प्राप्त की है। और जदयू दोस्तों 12, ये भी
12 सीटें पर। लोजपा 5 में से 5 यानी 100% स्ट्राइक रेट के साथ ये उन्होंने बैटिंग किया है। और हम दोस्तों ये भी एक के सीट पर से एक सीट था और एक सीट पर। अब दोस्तों देखते हैं, थोड़ा लाइट कट गया था दोस्तों, इन्वर्टर पर जोड़ना पड़ा है। इन्वर्टर से चूँकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, तो एक बार इसको हम रिवीजन करा देते हैं दोस्तों। भाजपा दोस्तों टोटल 17 सीटें पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 12 सीटें जीती हुई है। जदयू दोस्तों आपको 16 सीटें पर चुनाव लड़ी थी और 12 सीटें जीती हुई है। लोजपा आपको 5 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 5 सीटें जीती हुई है। हम पार्टी आपको 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 1 सीट जीती हुई है। अब देखते हैं दोस्तों, जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन ने टोटल 9 सीटें लाई है दोस्तों। तो राजद दोस्तों 23 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 4 इन्होंने जीत दर्ज की है। कांग्रेस दोस्तों 9 सीट पर चुनाव लड़ी और 3 जीत दर्ज की। भाकपा माले दोस्तों 3 सीट पर चुनाव लड़ी और 2 सीटें जीती है। और अन्य के खाते में कितना सीट गया है दोस्तों, तो अन्य के खाते में यहाँ 1 सीट गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो आपका जो यहाँ पे बोर्ड पर डाटा दिया गया है, ये बिहार के 40 के 40 सीटों का डाटा दिया गया है दोस्तों। अगले क्लास में आपको इस 40 सीट के बारे में, यानी 40 सीट से कौन प्रतिनिधि चुनाव जीते हैं, कितना अंतर से जीते हैं, इन 40 सीटों का डाटा यहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में घोषणा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायतों में किसका निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों बिहार में एक बड़ी समस्या हम हिंदुओं के साथ होती है दोस्तों। जब हमारे हिंदू में कोई भाई की मृत्यु होती है, देहांत होती है, तो चूँकि सब किसी के पास पर्याप्त जमीन नहीं है और हर एक गांव में क्या है दोस्तों, शमशान घाट भी नहीं है। तो इसे हम लोग सड़क के किनारे, नहर के किनारे, नदी के किनारे या किसी सरकारी ज़मीन में क्या करते थे, जला दिया जाता था, जिससे दोस्तों कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण भी होता था और एक जगह से दूसरी जगह हम लोग लाशों को जलाते थे। अब बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि बिहार के हर एक पंचायत में एक मुक्ति धाम बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा दोस्तों, मुक्ति धाम बनाया जाएगा। उस पंचायत के सारे शवों को वहीं पे क्या किया जाएगा दोस्तों, दाह संस्कार किया जाएगा। एक मुक्ति धाम बनाने की बजट क्या है दोस्तों केंद्र सरकार की, एक मुक्ति धाम बनाने की बजट 9 लाख रुपया है। कितना है दोस्तों, 9 लाख रुपया है। इसके बन जाने से वायु प्रदूषण में भी सुधार होगा दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण में भी सुधार होगा दोस्तों, और बहुत सारे चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने हाल ही में मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो दोस्तों अभी बिहार सरकार के जो समाज कल्याण विभाग है, उन्होंने वृद्धा पेंशन के लिए दोस्तों 898 करोड़ रुपए क्या किए, आवंटित किए हैं। तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि जो बिहार में ओल्ड एज है दोस्तों, ओल्ड एज है यानी 69 से लेकर 79, क्या है दोस्तों, 69 से लेकर, माफ कीजिएगा, 60 से लेकर 79, 60 से लेकर 79 इस उम्र के वृद्धजनों को यानी बूढ़े को कितने रुपए दिया जाता है, तो 400, और 79 से आगे तक 600 रुपया दिया जाता है। जरा आप दोस्तों दिमाग पर जोर लगा के बताइए कि क्या किसी वृद्ध का 400 में महीने में गुजारा हो जाएगा? क्या वो सरकार इसको जो रुपया देती है, इन लोगों को रुपया देती है, वो क्या उचित है? ये मेरे अंदर की बात है दोस्तों, हम अपने अंदर की बात बोल रहे हैं। क्या इसके बदले में सरकार को कुछ उनको सामान देना चाहिए, खाद्य सामग्री देना चाहिए, जैसे कि बुढ़ापे में जो भी दो तो पौष्टिक चीज़ होती है जो नहीं मिल पाते हैं। आज भी हमारे परिवेश में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है दोस्तों। तो क्या उनका गुजारा इस 400 रुपया में हो जाएगा और इस 600 रुपया में हो जाएगा दोस्तों? इस 400-600 में निकलवाने में ही 550 रुपया खर्चा हो जाता है दोस्तों। तो ये मेरा अपना वक्तव्य है दोस्तों। इसके जगह पर अगर राज्य सरकार कुछ सामान प्रोवाइड कराती तो बेहद ही अच्छा रहता। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। हम उस चींटी के बारे में भी दिखाएंगे और चींटी अरुणाचल प्रदेश के किस राज्य में निकली है उस पर भी चर्चा होगा, अगले पेज में चर्चा होगा। यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट है जो बीते दिनों आपके क्लास में पढ़ाया गया था कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है।
तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल काइंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के खमाती चावल को जीआई टैग मिला है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में श्योल पुल का उद्घाटन किए हैं दोस्तों। अब आइए अगले पेज पर चलते हैं, दिखाते हैं आपको वो चींटी कैसी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपको तस्वीर में दिख रही है नीले रंग की चींटी, यही चींटी है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के यांकू गांव में एक अनोखी नीली चींटी की खोज की गई है। यह नई प्रजाति दुर्लभ वंश पैरा ट्रेचिना से संबंधित है और इसका नाम भी पैरा ट्रेचिना नीला रखा गया है दोस्तों। तो इस चींटी का नाम क्या रखा गया है, यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा पैरा ट्रेचिना रखा गया है दोस्तों। ये अरुणाचल प्रदेश के युंकू गांव में मिला है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। तो दोस्तों अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा में 10,000 की लागत से कुछ परियोजनाएं को शुरू किया है दोस्तों। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभी वन मित्र योजना भी साथ ही साथ शुरू की है। हरियाणा सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा सरकार के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं दोस्तों। अब आइए अगले पेज पर। अगला पेज है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किसे गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों सुशील कुमार सिंह को गुजरात के जो कांडला में दोस्तों दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो आपको तस्वीर में शख्स दिख रहे हैं यही क्या है, सुशील कुमार सिंह है। अगला पेज दोस्तों आपको जो भी अभी तक नियुक्तियां की गई है इस साल में उसका सारा ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है। आप एक बार मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की लैब में गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए गए हैं। तो दोस्तों केरल के एक लैब में जो अभी निपाह वायरस केरल राज्य में फैला हुआ था दोस्तों, जिससे एक आदमी की मृत्यु भी हो गई थी। उसके गैर संक्रामक निपाह जैसे कण को फिर से विकसित किया गया है। कहाँ? केरल के एक लैब में विकसित किया गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मालदीव ने किस देश के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया। तो दोस्तों इजराइल, किस देश पर? इजराइल और हमास के युद्ध को देखते हुए अभी मालदीव गवर्नमेंट ने इजराइल के जो भी पासपोर्ट धारक हैं जो कि मालदीव आना चाहते हैं उन पर क्या कर दिया है, अभी बैन लगा दिया है दोस्तों। आइए मालदीव बहुत फुदुकता है, वो तो इतनी शुद्ध देश है दोस्तों, आने वाला समय में डूब जाने वाला है, लेकिन इतना फुदुकता है। आइए अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है। दोस्तों जो ड्रोन देख रहे हैं आप तस्वीर के माध्यम से ड्रोन देख रहे हैं यहाँ तस्वीर, तो जब आग लगती है दोस्तों तो इतना कभी कभी भयंकर आग हो जाता है दोस्तों कि वहाँ दमकल कर्मी होते हैं, जो अग्नि बचाव कर्मी होते हैं वे नहीं पहुँच पाते हैं। तो अब आईआईटी धारवाड़ के छात्रों के द्वारा एक ऐसा ड्रोन विकसित किया गया है दोस्तों जो बृहद पैमाने पर लगी आग को ड्रोन के माध्यम से उस आग पर क्या किया जा सकता है दोस्तों, काबू किया जा सकता है। यानी ड्रोन के माध्यम से उस पर जल का छिड़काव किया जा सकता है, ड्रोन के माध्यम से उस आग का नियंत्रण किया जा सकता है, या ड्रोन के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि उस आग लगी की घटना में कोई मासूम कोई व्यक्ति फंसा हुआ तो नहीं है। तो ये दोस्तों आईआईटी धारवाड़ के छात्रों के द्वारा विकसित किया गया है। अब देखते हैं आईआईटी से संबंधित कुछ फैक्ट दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है दोस्तों। अब है दोस्तों आज का सवाल कि हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।